हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ पूनम फ्रॉम ऑप्शन ई क्लासेज पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए 12th क्लास का 11 चैप्टर इकोसिस्टम। क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र। क्या होता है इकोसिस्टम का मतलब? पारितंत्र। कि ऐसे ही बहुत सारे इकोसिस्टम क्या होगा कि इस इकोसिस्टम के बारे में क्या बताया गया कि जैविक और जो अजैविक घटक होंगे आपके, जैविक व जो अजैविक घटक है ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कैसे होंगे? ये क्या होंगे? आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, आपस में एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखते हैं। इसे क्या कहेंगे अपन? इकोसिस्टम। क्या कह देंगे? इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले एजी टेंसले साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बता दिया? एजी टेंसले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है। इस पारितंत्र के उन्होंने बताया 1935 के अंदर उन्होंने इकोसिस्टम के बारे में बताया कि आखिरकार ये इकोसिस्टम है क्या होता है। अब ये जो इकोसिस्टम जो टर्म है, ये टर्म किसने दिया? ये टर्म भी टेंसले ने ही दिया था, जो आपका ग्रीक भाषा के जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। क्या? इकोसिस्टम आपके ग्रीक भाषा का क्या है? एक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इस इकोसिस्टम का अर्थ क्या होगा? ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलके बना होता है, इको और सिस्टम से। अब इको का मतलब क्या होगा और सिस्टम का मतलब क्या होता है? इको का अर्थ होता है एनवायरनमेंट और सिस्टम का मतलब होगा सिस्टम। कि इकोसिस्टम है जो ग्रीक भाषा के शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है एनवायरनमेंट का एक सिस्टम, जिसे अपन ने क्या नाम दे दिया है? पारितंत्र या इकोसिस्टम का है। अब इस इकोसिस्टम के बारे में क्या बताया कि ये जो इकोसिस्टम है ये आपके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होगा? बायोटिक और एबायोटिक दो घटक होंगे और ये दो घटक मिलके क्या बना लेते हैं? एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। ये जो बायोटिक है ये लिविंग फैक्टर होते हैं। क्या होंगे? लिविंग फैक्टर होंगे। और जो एबायोटिक होते हैं वो होते हैं आपके नॉन लिविंग फैक्टर। अब ये बायोटिक और एबायोटिक दोनों आपस में मिलकर किस प्रकार इस इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं कि दोनों आपस में मिलेंगे और मिलकर किस तरीके से क्या कर लेंगे? इस इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। देखो अपने पास में क्या है? देखो कोई प्लांट है। अब ये प्लांट क्या करेगा? इस प्लांट को जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? फूड की रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी की भी रिक्वायर्ड होगी। कि अगर इसको ना तो फूड मिलेगा ना ही इसको एनर्जी मिलेगी तो क्या ये प्लांट जीवित रह पाएगा? नहीं रहेगा ना। तो इसके लिए ये क्या करेगा? फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
करेगा। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी वो ऐसे तो होगी नहीं, उसके लिए इसे क्या चाहिए होगा, लाइट। और वो लाइट किससे मिलेगी, इसको सन से प्राप्त होगी। किससे मिलेगी, सूर्य से इसको क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी, जिसकी प्रेजेंस में ये क्या कर लेगा, आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा। इसके साथ ही इसको क्या चाहिए, और ऐसा तो है नहीं कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी वो दो घटकों के रूप में होती है। एक होती है आपके लाइट की प्रेजेंस में और दूसरी होती है आपके CO2 की प्रेजेंस में। अब लाइट तो अपने को क्या हुआ, सूर्य से मिल गई, लेकिन अब अपने को क्या चाहिए, CO2। ये दोनों मिलकर ही क्या करेंगे, आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। अब ये जो CO2 है, ये CO2 अपने को कहाँ से मिला, ये CO2 आता है एनिमल से। किससे मिलेगा, एनिमल से। कि जीवों से क्या मिलेगा, जंतुओं से CO2। कैसे मिलेगा, कि अपन लोग क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करेंगे। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और CO2 को क्या करेंगे, बाहर छोड़ देते हैं। तो ये जैसे ही एनिमल क्या करेंगे, O2 को ग्रहण करेंगे और CO2 को क्या करेंगे, रिलीज कर देते हैं। और रिलीज करने के बाद में क्या होगा, ये CO2 क्या पे जाएगा, इन प्लांट्स के पास जाएगा और प्लांट्स इस लाइट और CO2 की प्रेजेंस में क्या कर लेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर लेगा। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के बाद ये क्या करेगा, फूड बना लेगा। क्या बना लेगा, अपना भोजन बना लेगा। अब ये फूड बना लेगा तो वो फूड किसके पास जाएगा, उस फूड को कौन ले लेगा, एनिमल। कौन ले लेगी, ये जो जंतु होंगे, जो एनिमल्स होंगे, वो क्या करेंगे, प्लांट्स के द्वारा जो फूड बनेगा उसको ग्रहण कर लेंगे। ग्रहण करने के बाद में ये क्या करेंगे, उनको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देते हैं। जैव अणुओं के रूप में उसे क्या कर देंगे, तोड़ने का काम करेंगे। अब उसके बाद में क्या होगा, ये जो एनिमल्स होंगे अगर इनकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए, इन एनिमल्स की अगर डेथ हो जाए तो डेथ होने के बाद में ये कहाँ पे जाएंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे आपके, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होंगे, वो क्या करेंगे, इनको अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने का काम करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर क्या कर देंगे, इनको तोड़ देते हैं। कौन, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे इनको अकार्बनिक पदार्थों में क्या कर देंगे, तोड़ने का काम करेंगे। और जैसे ये इनको तोड़ेंगे माइक्रो अकार्बनिक पदार्थों के अंदर, तो ये किसके अंदर चले जाएंगे, भाई पता है कि एनिमल मरने के बाद कहाँ चला जाता है, मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। अब इस एनिमल्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो सारे किसके अंदर चले जाएंगे, वापस से मिट्टी के अंदर ही क्या हो जाएंगे, वापस चले जाते हैं। अब ये जो सॉइल होगी वो क्या होगी, न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती है। प्लांट्स भी क्या होंगे, मरने के बाद कहाँ पे चले जाते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे इनको भी क्या कर देंगे, इसी सॉइल के अंदर मिला देते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में इसको तोड़ देते हैं। बाद में ये जो न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल के अंदर मिले हुए होते हैं वो क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल करते हैं। क्या करेंगे, पोषक चक्रण की जो प्रोसेस होगी वो चलेगी और जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल के अंदर मिक्स हुए हैं वापस से कहाँ पर चले जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा वापस से इसको क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। और ऐसे ही ये जो प्रोसेस होगी वो लगातार चलती रहती है, एक साइकिल के रूप में ये प्रोसेस चलेगी कि कैसे अपन ने लाइट से और CO2 की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस के बाद में क्या बना, फूड बना। फूड से क्या होगा कि जो एनिमल्स क्या करेंगे, इस फूड को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद इसको जैव अणुओं में तोड़ने का काम करते हैं। अब इनको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एनर्जी भी मिलने का काम कर रही है, एनर्जी भी मिल रही है इनको। जैसे ही ये एनिमल्स की डेथ हो जाएगी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे, इनको
अकार्बनिक पदार्थों के अंदर परिवर्तित करने का काम करते हैं। और वापस से क्या होगा, इस सोइल से क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट होंगे प्लांट्स के द्वारा वापस से ले लिए जाते हैं। तो अपने को क्या देखना है कि भाई इकोसिस्टम है ये इस प्रोसेस में एक दूसरे से संबंध कैसे रखते हैं, यही देखना है कि इकोसिस्टम में अपने क्या बताया कि बायोटिक और जो एबायोटिक जो फैक्टर होंगे दोनों क्या है आपस में एक दूसरे से पारस्परिक संबंध रखते हैं। अब वो पारस्परिक संबंध कैसे रखेंगे, प्लांट्स कैसा होता है अपना, जो प्लांट है वो कैसा है, बायोटिक फैक्टर के अंदर आता है, जीव है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेगा, एक प्रकार का लिविंग एनिमल लिविंग जीव होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। और लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। प्लांट जो लाइट होगी वो क्या है आपकी एबायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। देखो कैसे करते हैं एक इकोसिस्टम का निर्माण, कि अपने पास में क्या होगा कि ये जो इकोसिस्टम है ये दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। एक होगा आपका बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होंगे और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, कि बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आपका प्रोड्यूसर उत्पादक कौन आएगा, उत्पादक, और कौन आता है आपका कंज्यूमर, उपभोक्ता। और क्या आएंगे आपके डीकंपोजर। क्या आएंगे आपके डीकंपोजर। ये किसके अंदर आते हैं, इससे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कौन कौन आता है आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। और एक और आता है आपका न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या आएगा, न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक चक्रण की जो प्रोसेस है वो क्या होगी। और एबायोटिक फैक्टर के अंदर कौन आता है आपका, जैसे टेम्परेचर, तापमान, वाटर, जल भी क्या है आपका एक प्रकार का बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट होगा। सोइल भी क्या होगी, मृदा भी क्या होती है आपकी एबायोटिक कंपोनेंट होगी। ह्यूमिडिटी, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं आपके फिजिकल, भौतिक और केमिकल। केमिकल फैक्टर भी एबायोटिक फैक्टर ही होते हैं, कि भौतिक और रासायनिक जो इनकी गुणवत्ता होगी वो क्या होगी। कि अपना जो इकोसिस्टम है दो प्रकार का होगा, बायोटिक और एबायोटिक के अंदर। अब बायोटिक के अंदर आपका प्रोड्यूसर आता है। अब प्रोड्यूसर क्या होता है ये देखते हैं। अब आता है आपका प्रोड्यूसर, उत्पादक। कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कि जो जीव जो क्या करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं। अब अपने जो उत्पादन का काम कौन करता है, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं कि अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। प्लांट्स क्या करेंगे, खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर रखा गया है। किसके अंदर रखा गया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर।
कि ऑटोट्रोपिक एनिमल्स क्या होंगे कि जो अपना भोजन स्वयं ही निर्मित करते हो। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? स्वयंपोषी। और स्वयंपोषी क्या करते हैं? खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं। अब प्लांट्स क्या करेंगे? अपना जो भोजन होगा वो खुद बनाएंगे। कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया कि सन की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। कौन? प्लांट। कि सनलाइट की उपस्थिति में जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे और क्या कर लेंगे? ये एक प्रकार से अपना भोजन बना लेते हैं। जो एनर्जी होगी वो भी ये क्या कर लेंगे? बना लेंगे। तो ये कौन आता है? आपका प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर के अंदर जो एनिमल्स होंगे उन्हें क्या कह देंगे? हर्बीवोरस। क्या कह देंगे? हर्बीवोरस एनिमल। कि वे एनिमल जो इन प्रोड्यूसर या ये जो उत्पादकता है आपके, इनको खाने का काम करते हैं, उन एनिमल्स को हर्बीवोरस नेचर के अंदर रखा जाता है। जैसे गाय है, बफेलो है, भैंस है आपकी, वो क्या करेंगी? गोट हुए, बकरी है, ये सब क्या करती है? इन हर्बीवोरस को खाने का काम करती है, इन प्लांट्स को खाने का काम करती। अब गाय भैंस वगैरह होती है वो क्या करती है? इन्हीं प्लांट्स को खाती है अपने भोजन के रूप में। घास वगैरह लेंगी तो वो क्या है? घास क्या था? अपना प्रोड्यूसर। और जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स थे वो क्या कर रहे थे? इनको खाने का काम कर रहे हैं। कि वे एनिमल जो अपने भोजन के रूप में शुद्ध भोजन को ग्रहण करते हो, शाकाहारी भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं। अब इसके बाद में क्या था आपका? कंपोजर। अब कंपोजर के अंदर क्या होगा कि ये जो एनिमल्स होंगे इनको क्या करेंगे? ये प्लांट होते हैं, इन प्लांट्स को कौन खा जाएगा? आपका ये कंज्यूमर खाने का काम करते हैं। जो कंज्यूमर के अंदर कौन आता है आपका? ये काऊ, बफेलो, गोट, ये सब किसके अंदर आते हैं? कंज्यूमर के अंदर आते हैं। और इन कंज्यूमर को भी खाने का काम कौन करता है? टॉप कंज्यूमर। कौन खाएगा? और टॉप कंज्यूमर के अंदर कौन आता है आपका? जैसे लोयन है, टाइगर हुआ, ये सब क्या करेंगे? इनको खाने का काम करेंगे। तो वो किसके अंदर आते हैं? आपके कंज्यूमर के अंदर, जिन्हें कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। अब इन कार्निवोरस और इन हर्बीवोरस को जो एनिमल्स खाते हैं उन्हें क्या कह देंगे? ओमनीवोरस। क्या कह देंगे? ओमनीवोरस, सर्वाहारी। कि वे एनिमल्स जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही प्राणियों को क्या करते हो? अपने भोजन के रूप में लेते हो। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा एमनीवोरस का? ह्यूमन। अब ह्यूमन होता है जो शुद्ध भोजन भी लेगा और अशुद्ध भोजन भी लेता है। अपन लोग क्या करते हैं? हर्बीवोरस को भी खाने का काम करते हैं और इन कार्निवोरस को भी खाने का काम करते हैं। तो अपन किसके अंदर आते हैं? ओमनीवोरस के अंदर आते हैं। उसके बाद में क्या है आपका? एबायोटिक। एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन आता है आपका? टेम्परेचर हुआ, वाटर है, सॉइल है, ये सब किन के अंदर आते हैं? कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होंगे इनके अंदर आता है आपका वाटर, सोयल, टेम्परेचर। अब ये भी आपस में किस प्रकार से समानता रखते हैं कि अपने को देखना क्या था कि इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों आपस में पारस्परिक संबंध कैसे रखते हैं। अब जैसे मान लो वाटर है, अब जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन अधूरा है, अपना जीवित भी नहीं रह सकते इसके बिना। तो क्या होगा? प्लांट होंगे तो प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ेगी, सोइल की भी जरूरत पड़ती है, मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो वो उगेंगे कहाँ पे? और उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो प्रोवाइड होंगे वो कैसे मिलेंगे? जो पोषक पदार्थ होंगे वो उनको
नहीं मिलेंगे अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। टेम्परेचर है, अगर उनको पास तापमान नहीं होगा सही उनको मेंटेन रखने के लिए, तो क्या वो जो प्लांट्स हैं आपके वो जीवित रह पाएंगे? नहीं रहेंगे ना। ऐसे ही एनिमल्स होते हैं। अब एनिमल्स को भी जीने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब पानी अगर एनिमल्स को नहीं मिलेगा तो क्या एनिमल्स जीवित रहेंगे? अपनी जितनी भी दैनिक क्रियाएं होंगी, डेली की जो भी प्रोसेस होगी, उन सब के लिए अपने को वाटर की आवश्यकता पड़ती है, सोइल की भी अपने को आवश्यकता पड़ती है। अगर अपने को कोई खेती वगैरह करनी होगी तो उस खेती के लिए अपने को मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए अपने पास में? उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, ताकि जो फसल उगेगी वो कैसी फसल बने? अच्छी फसल बने। अच्छी फसल होगी तभी तो अपन आगे क्या कर सकते हैं, उसका जो फूड बनेगा वो अच्छे से अपने को प्राप्त होगा। ये समझ में आया कि बायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं आपके और एबायोटिक कौन से होते हैं। तो अब अपने को क्या देखना है कि जो एबायोटिक और जो बायोटिक फैक्टर थे उनको एक प्रकार का इकोसिस्टम क्यों कहा गया? कि जो इकोसिस्टम है यह प्रकृति की क्या है? जो इकोसिस्टम है आपका ये क्या है? इकोसिस्टम प्रकृति की संरचनात्मक और जो इकोसिस्टम है वो क्या है? प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपकी कौन? इकोसिस्टम। किसकी? प्रकृति की प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होगी आपकी वो क्या होगी? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कैसे होती है? अपन ने क्या पढ़ा कि ये एक प्रकृति अपने पास में, प्रकृति के अंदर जितनी भी संरचनाएं बनी होती है और उन संरचनाओं के साथ साथ अपने क्या करते हैं? क्रियाएं भी करते हैं। तो ये दोनों है जो आपस में किस प्रकार से संबंधित होती है, और इसी के कारण इस इकोसिस्टम को क्या कहा गया कि यह प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये जो इकोसिस्टम है ये इकोलॉजी का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होगा? इकोलॉजी का एक पार्ट होता है कौन? इकोसिस्टम। अब इकोलॉजी का जो मीन होगा वो क्या है कि इस इकोलॉजी के बारे में हैकेल साइंटिस्ट ने बताया था। किसने बता दिया? हैकेल साइंटिस्ट ने बताया था। कब बताया? 1869 के अंदर बताया। क्या? कि इकोलॉजी क्या होती है। कि इकोलॉजी का मतलब उन्होंने बताया कि इकोलॉजी जीवों और वातावरण के बीच का पारस्परिक संबंध होता है। क्या बताया? हैकेल साइंटिस्ट ने इस इकोलॉजी के बारे में क्या बताया आपको? कि यह जीवों और एनवायरनमेंट के बीच का क्या होता है? आपस में क्या है? पारस्परिक संबंध रखते हैं। कौन? जिसे अपन क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अब अपने को देखें कि जो इकोसिस्टम है ये इसी इकोलॉजी का पार्ट होता है। अब इकोसिस्टम को प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है? देखो, कि अपने पास में कोई इकोसिस्टम है। क्या है? कोई एक इकोसिस्टम है, और अपन ने पढ़ा कि जो इकोसिस्टम है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट से मिलके बना होता है। अब इस एक इकोसिस्टम के अंदर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होंगे आपके,
बायोटिक की बात करें तो आपके प्लांट्स भी होंगे, एनिमल भी होंगे, प्रोड्यूसर भी होंगे। एबायोटिक के अंदर जैसे आपका सन है, लाइट होगी, टेम्परेचर है, सोइल, वाटर, रिवर्स, आपकी नदी वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक इकोसिस्टम के अंदर पाई जाती है। अब ऐसे ही बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके क्या कर लेंगे, आपके एक प्रकृति का निर्माण कर लेते। क्या हो जाएगा कि ऐसे ही बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके क्या कर लेते हैं, एक प्रकृति का निर्माण कर लेते, एक नेचर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो कि एग्जाम्पल लेके देखते हैं। कि प्रकृति के अंदर कैसे बनाएंगी ये, कि जैसे मान लो अपन के पास क्या है कि कोई जीव है या फिर कोई एक स्पीसीज है। अब इन्हीं स्पीसीज के जीवों का क्या होगा कि एक ही जाति के जीवों का समूह है, क्या कहलाएगा, आपका पॉपुलेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा कि कोई ऑर्गेनिज्म है या कोई स्पीसीज है। अब इस एक ही स्पीसीज के जीवों का जो समूह है होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पॉपुलेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, समष्टि। अब ऐसी ही बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके क्या कर लेगी, आपकी एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती है। क्या करेगी, एक कम्युनिटी का फॉर्मेशन कर लेगी। और ऐसी ही बहुत सारी कम्युनिटी मिलके क्या बना लेती है, एक बायोम का फॉर्मेशन करती है। और ऐसे ही बहुत सारे बायो मिलके क्या कर लेंगे, आपका बायोस्फीयर बना लेते हैं। तो इस प्रकार ये जो इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, आपका ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज जो मिलकर क्या कर लेते हैं, एक पॉपुलेशन बनाएंगे। ऐसी ही बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके क्या कर लेती है, आपका कि अलग अलग जातियां मिलके क्या कर लेती है, एक कम्युनिटी या एक समुदाय का फॉर्मेशन करती है। और ऐसी ही बहुत सारी जो कम्युनिटी होगी आपकी वो मिलके क्या कर लेगी, एक बायोम का फॉर्मेशन करती है। और ऐसे बायो मिलके एक बायोस्फीयर बना लेंगे। ये टोटल क्या है, आपका इकोसिस्टम। अब ऐसे ही बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बना रहे थे, प्रकृति को, कि बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर एक प्रकृति का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस इकोसिस्टम को, इस प्रकृति की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कैसे कहा इसको, देखो, और इकोसिस्टम है आपका जो इस इकोलॉजी का ही एक क्या होगा, पार्ट होता है। किसका पार्ट होगा, इस इकोलॉजी का ही क्या होता है, पार्ट। और इस इकोलॉजी की जो यूनिट होगी आपकी वो क्या होती है, ऑर्गेनिज्म। इकोलॉजी की इकाई होगी वो क्या होगी, ऑर्गेनिज्म। और इकोसिस्टम की जो इकाई होती है वो क्या है आपकी, इस प्रकृति की जो संरचनात्मक और जो क्रियात्मक इकाई होगी वो क्या होती है, इकोसिस्टम। तो आज अपन ने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है कि इकोसिस्टम क्या होता है, पारितंत्र के बारे में पढ़ा है कि पारितंत्र क्या होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।